हेलो वंस अगैन वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो जितने भी वेबजी 2022 के प्रिपरेशन वाले एस्पिरेंट्स हैं उन सब एस्पिरेंट्स के लिए वेलकम टू अपनी एकेडमी। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी टिल जब तक आप एक बेस्ट कॉलेज में नहीं पहुँच जाते तब तक अपनी एकेडमी आपके साथ रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू ज्वाइनिंग है, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। बैच 1 है फॉर वेबजी एस्पिरेंट्स। चाहे आप जेई मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम आपको अपडेट, सारी तरह के अपडेट देते रहेंगे रिलेटेड टू वेबजी। और वो बैच 1 अभी स्टार्ट हुई है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को हर एक बैच वाइज रखा जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वहाँ पे कुछ भी पे करने के लिए नहीं बोला जाएगा और ना ही फर्दर आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। तो यू मे ज्वाइन। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ज्वाइन करना। सारे वेबजी वाले एस्पिरेंट्स अब वेट कर रहे थे कि भैया हमारा तो आ गया। तो ये पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान देना है जो आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट रहती है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे घबरा रहे थे कि भैया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इस बार 2022 में हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाली है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में समझाएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आप एग्जामिनेशन सेंटर केवल वेस्ट बंगाल में ही दे सकते हो, तो वहाँ पे आपको कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादा चूज़ करना चाहिए, जो कि बाहर वाले स्टूडेंट है या अगर वेस्ट बंगाल के भी स्टूडेंट है उनके लिए भी। तो इसमें हर एक चीज़ पे आपको डिस्कस करते हुए दिखेंगे। जैसा कि अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर सबमिशन फॉर जेई 2020 वेबजी 2022 स्टार्टेड हो चुका है। अब ये देखो, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट भी हमारे पास आ चुकी है 23 अप्रैल सैटरडे को। आपको जो आपकी एग्जामिनेशन होगी और रिजल्ट के बारे में अपडेट नहीं है, पूरी चीज़ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको 24 दिसंबर 2021 से आपकी जो स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आई होप वो आप फिल करना स्टार्ट कर दोगे। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, टेंटेटिव डेट्स, टाइम टेबल क्या है हमारी जो एग्ज़ाम होगी उसकी। तो देखो, शेड्यूल आपके पास रिलीज हो चुकी है, कल भी हमने बता दिया था। शेड्यूल एप्लीकेशन फॉर्म आपको पेमेंट कर देना है, मतलब पूरी तरीके से एप्लीकेशन फिल कर लेना है। 24/12/2021 से लेके स्टार्ट हुई है, मतलब कल से स्टार्ट हुई है। और ये आपको 10/1/2022 तक चलेगी। तो 10 जनवरी 10/1/2022 तक आप कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म 6 PM तक। ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बस एग्जामिनेशन। उसके बाद ऑनलाइन करेक्शन विंडो ओपन होगा। यहाँ पे करेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे बैच 1 को, उनको सारी अपडेट दिया जाएगा, उनकी जो गलतियाँ होंगी उनको करेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो अपने बारे में, आपकी जो भी मिस्टेक है। और थोड़े दिन बाद आपके लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहाँ पे आप शिफ्ट कर दिए जाओगे और वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो रिलेटेड टू योर एग्जाम। तो अपनी एकेडमी आपको टिल 2022 में, जब तक आप एक वन ऑफ द बेस्ट डिजर्विंग इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुँच जाते अपने रैंक पे, जो कि हम आपको तैयारी करवाएंगे पूरी तरीके से, ताकि आप एक बेस्ट कॉलेज में पहुंच जाओ, एक बेस्ट जगह पे जाओ। जादवपुर की अगर चाहते हैं तो जादवपुर किस तरीके से क्रैक करते हैं, हर एक पाथ को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो स्टार्ट है। सो जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपनी एकेडमी की इंस्टाग्राम ID भी जाके आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो रिलेटेड टू, हम लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेंगे ऑलवेज। तो वो चीज़ है, आपको ऑनलाइन करेक्शन के लिए जो मिलेगा वो 11/1/2022 से 13/1/2022, काफ़ी कम टाइम मिलता है। और यहाँ पे जब गलती कर देते हैं बच्चे, जो वेस्ट बंगाल के बच्चे, वहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया आता है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आगे कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलती हो जाती है। ये सारी चीज़ है। उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आपको 18/4/2021, मतलब आपके पास जनवरी के बाद डायरेक्टली अपडेट जो आएगी वो अप्रैल में आएगी। 18/4/2021 टू 23/4/2022 के बीच में आपके पास आ जाएगी सारी अपडेट। उसके बाद एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट है, अगर ये चेंज भी हो सकता है कुछ, अगर कंडीशन ऐसा हुआ तो वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास टेंटेटिव डेट है वो 23/4/2022 को हमारे पास एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हो जनवरी में आपकी सारी करेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद डायरेक्टली आप शिफ्ट कर दिए जाते हो। आपकी एग्जाम 23 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 में होती है। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स जो कि आपके 2 आवर की होती है, और आपके सेकंड पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो भी 2 आवर की होती है। तो टोटल पेपर 4 आवर की पेपर होती है, बीच में आपके पास 1 आवर का ब्रेक रहता है। ये सारी चीज़ जानेंगे हम। रिजल्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है।
तो यहाँ पे हमने पूरी शेड्यूल डिस्कस कर लिया कि शेड्यूल किस तरीके से रहने वाली है और किस तरीके से शेड्यूल पूरा वर्क करेगी। उसके बाद हम अगर वेबजी 2022 की शेड्यूल तो हमने देख रखा है, अगर हम आगे बढ़े तो उनकी क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है। तो 10 पॉइंट में इन्होंने समझाया है, मैं शॉर्ट में हर एक चीज़ को समझा दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन मस्ट बी ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। नो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल, कोई प्रिंट एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं करने को मिलता है, तो केवल ऑनलाइन ही। इंश्योर करो कि वेबजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके करो, जो कि www.webji.nic.in, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेबजी का ऑफिशियल वेबसाइट मैं डाल दूंगा, वहीं से जाके आप करो, ताकि आपको कोई एरर या कोई आपके साथ फ्रॉड केस ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वेबजी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको टिल आप एक कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ मोबाइल नंबर एंड यूनिक ईमेल आईडी। आपके पास एक मोबाइल नंबर जरूर रहना चाहिए जो कि एक्टिव रहे, और ईमेल आईडी आप बार बार चेंज मत करो। नेटवर्क कंडीशन के कारण कभी कुछ अगर इशू आती है या कोई फंक्शन नहीं करते या नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए वेबजी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, वेबजी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन ड्यू टू अ मोबाइल। आपकी मोबाइल खो गई या कुछ भी हो गई, ईमेल आईडी गलत चली गई, उसके लिए वेबजी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वंस रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपके पास रजिस्ट्रेशन में नेम, फादर नेम, मदर नेम, वो मैं दिखाऊंगा आपको किस किस तरीके से फिल करना है। मदर नेम, जेंडर, डोमेसाइल, आपकी डोमेसाइल अगर वेस्ट बंगाल के हो तो आपको डोमेसाइल लगेगी, अगर आप नहीं हो तो आपके आधार से काम चल जाता है। डेट ऑफ बर्थ आपका आधार यहाँ पे काम कर जाता है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, उससे आपकी काम हो जाती है यहाँ पे। इंश्योर करो इंफॉर्मेशन आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये इंफॉर्मेशन अनचेंजेबल होता है। एडिट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कैन नॉट बी एडिट, ये चेंज नहीं कर सकते। तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डोमिसाइल, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो वेस्ट बंगाल एक बार ही डालोगे। ये जब करेक्शन प्रोसेस स्टार्ट भी होगा ना, तब भी आप नहीं चेंज कर सकते। डेट ऑफ बर्थ की सबसे बड़ी इशू होती है, बच्चे डेट ऑफ बर्थ गलती से गलत डाल लेते हैं और वहां पे इशू क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। डू नॉट मेक एनी डुप्लीकेट एप्लीकेशन, मतलब आप डुप्लीकेट एप्लीकेशन मत बनाओ। इसका मतलब क्या होता है कि आप अप्लाई कर दिए, फिर से सेम कैंडिडेट वही चीज़ अप्लाई कर रहा है और अलग अलग आईडी से, तो ऐसा मत करना, वहाँ पे कैंसिल हो जाती है आपकी दोनों चीज़। ये चीज़ ध्यान में रखिए। डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर विथ एनीवन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर ये होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो कुछ एक क्वेश्चन जो आप फिल करते हो कि मैं ये क्वेश्चन डालूंगा तो मेरे पास फॉरगेट पासवर्ड करके आ जाएगा उस क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो आप ये चीज़ आप किसी को भी शेयर मत करो। अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ फोटो, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो स्कैन करके आपको डालना है। उसके बाद आप रिसीव करोगे एक मैसेज जिसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड इफ द इमेज इज, देखो अगर इमेज विजिबल नहीं रहा या क्लियर नहीं रहा या इलीगल रहा तो नॉट एक्सेप्टेबल, वहां पे आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा और आपके फी भी चले जाते हैं। ओके, इफ अदर इंफॉर्मेशन, अदर नेम, फादर नेम, डोमिसाइल, ये सारी चीज करेक्ट है, उसके बाद रेक्टिफाई किया जाएगा वंस कैंडिडेट विद इन अ नोटिफाइड करेक्शन पीरियड। करेक्शन पीरियड के अंदर ही नोटिफाई किया जाएगा आपको। तो करेक्शन पीरियड के अंदर आप ये चीज़ करेक्ट कर सकते हो। द बोर्ड कैन नॉट बी मेक एनी अलाउ टू करेक्ट। देखो आपको बाद में एक बार जब करेक्शन पीरियड स्टार्ट होती है 11th से लेकर 13th ऑफ जनवरी के बीच में ही आपको जो चीज़ करेक्ट करना है वो कर सकते हो, उसके बाद आपको बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जामिनेशन फी हमेशा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ही पेड होगी। आप कोई आरटीजीएस या बैंक की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, एनईएफटी आरटीजीएस की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, या बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हो। अब एग्जामिनेशन फी क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फी तो 500 फॉर जनरल कैंडिडेट जो कि आउटसाइड बंगाल के, बेंगलोर से, सॉरी आउटसाइड वेस्ट बंगाल से है या वेस्ट बंगाल से भी है, जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपीज़, और 400 रुपीज़ फॉर ST SC OBC A OBC B कैंडिडेट, उनके लिए प्लस आपके पास बैंक सर्विस चार्ज जो होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको फी पे करनी है। ST SC OBC कैंडिडेट अवेलेबल टू कंक्लूजन ऑफ द अपलोड सबमिट द रिसिप्ट टू फॉर्मेट। देखो ये चीज़ आपको कभी मिलेगा SC ST, अगर आप एक सर्टिफिकेट दिखाते हो कि आप ST कैंडिडेट हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा
या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें आपको पता है कि हाँ ये आपकी यहाँ पे आपको कास्ट दिखाया गया है, तो आप तब सबमिट करोगे तभी आपको 400, नहीं तो अगर आप पहले ही 400 पे कर दिए, आपने कुछ भी कास्ट सर्टिफिकेट या अदर थिंग नहीं सबमिट किया, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे फिर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। ओके, वंस देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, वंस आप एक बार फी पेड कर देते हो, रिफंडेबल नहीं होगा कोई भी सर्कमस्टांसेस में। डो नॉट वेट फॉर लास्ट डेट के लिए वेट मत करो। एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल कर लेते हो उसके बाद लास्ट डेट का वेट मत करो कि मैं लास्ट डे ही पे करूँगा, ताकि कहीं कुछ इशू आए तो उससे बचो, ठीक है। कंफर्मेशन पेज जरूर रखना है हर एक स्टूडेंट को, और एडमिट कार्ड को सेफ रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन पेज आपको काफ़ी रिक्वायर्ड होती है एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो कंफर्मेशन पेज और एडमिट कार्ड आप अपने पास रखो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर देखो एडमिट कार्ड में कुछ इशू आती है तो कंफर्मेशन पेज वहाँ पे वर्क कर जाती है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद आपके पास आती है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू बोर्ड। आप बोर्ड के वेबसाइट पे कंटिन्यूसली जाते रहोगे, जो कि आप हमारे साथ बैच 1 में वेबजी के लिए अगर ज्वाइन करते हो WBJE 2022 के स्टूडेंट के साथ, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट दी जाएगी रिलेटेड टू वेबजी। वहाँ पे हम टेस्ट सीरीज का भी प्रोवाइड करेंगे कि आप एक बार टेस्ट भी दे ले सकते हो। वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन भी प्रोवाइड की जाएगी कि आप डेली क्वेश्चन एक क्विज के थ्रू 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर रोज आपको मिलते रहेंगे, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट रहेगी। तो आई होप वो आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे सारी क्राइटेरिया आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखेंगे। वंस एक बार हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली है क्या। तो 2022 के लिए सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, आप होने चाहिए, और उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप जाओगे, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फी 500 रहेगा। कैंडिडेट पास्ट, आप 12th पास होने चाहिए या अपीयरिंग होने चाहिए क्लास 12th 2022 में। ओके, ये थी। लोएस्ट ईयर जो है आपको कम से कम 17 ईयर के होने चाहिए 31/12/2022 तक। 17/31/12 देखो मतलब दिसंबर मंथ 2022 का आप कम से कम होने चाहिए उस डेट तक 17 ईयर, तो आप एलिजिबल हो। उसके नीचे अपर लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन मैरीन इंजीनियरिंग अगर आप कोर्स चूज करना चाहते हो तो उसका अपर लिमिट 25 ईयर है। ये चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट वाइज इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो एलिजिबिलिटी आपके पास PCM होना चाहिए। मैथ्स तो आपके पास कंपलसरी 1, एक फिजिक्स और मैथ आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। एक केमिस्ट्री हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकती है, टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी एक इंक्लूडिंग सब्जेक्ट रखना होगा। केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रखते हैं। आपके पास मेंटेन करना होगा कम से कम 45% मार्क्स आपके पास 12th में रहने चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट, और 40% मार्क्स आपके पास रहना चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया से बिलोंग करते हो, तो 40% रहना चाहिए। ओके, और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए, मतलब 30% एटलीस्ट मार्क्स होनी चाहिए इंग्लिश में आपके पास, तभी आप एलिजिबल होगे। तो ये है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप किसी भी सेंट्रल या क्वालिफाइड स्टेट बोर्ड से भी आप वहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। CBSE के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से के स्टूडेंट हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। फार्मेसी के लिए भी आप देख सकते हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ आपके एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, बायोलॉजी आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% जनरल कैंडिडेट और 40% फॉर जो हमारे रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं उनके लिए होगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या प्रोसेस आएगा, उसको पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ही खोलोगे, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे आपके पास एक डिस्क्लेमर आता है, पूरी चीज़ आपको पढ़ना होगा, केयरफुली रीड करो। जो चीज़ हमने वहाँ पे समझाया वही चीज़ यहाँ पे है। पासवर्ड एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड यहाँ पे 8 to 13 डिजिट का रखना जरूरी है। एक अपर अल्फ़ाबेट, एक लोअर अल्फ़ाबेट आपके पास रहना चाहिए, 1 न्यूमेरिकल डिजिट 0 to 9 में रहना चाहिए। एक कोई जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, #@ ये सब आपके पास होने चाहिए। 8 डिजिट का पासवर्ड बनाओ, और उसके बाद ही आप एक पासवर्ड हमेशा याद रखना, पासवर्ड बच्चे भूल जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद आपको आई एग्री पे करना है। यहाँ पे आपको नेम, अपना फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ काफ़ी केयरफुली डालना।
ये तीनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन पूरा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन टाइप्स देख सकते हो यहाँ पे, वोटर आईडी, पासवर्ड, बैंक पासबुक की फोटोग्राफ, राशन कार्ड, अदर वैलिड गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे आधार कार्ड भी डाल सकते हो, अदर वैलिड जो आइडेंटिटी होती है ना, वो आधार कार्ड यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर आप डाल सकते हो, आधार कार्ड का आईडी नंबर आप यहाँ पे आपको नहीं मिलती। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्री टू यूज़ और सेंड। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, एग्जाम से रिलेटेड, अदर थिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपके पास ये चीज़ फिल करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट के बाद आपको फी पेमेंट, और उसके बाद आप सक्सेसफुल रजिस्टर कर जाते हो और एक प्रिंट कंफर्मेशन पेज प्रिंट कर लेना होगा आपको। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस फॉर वेबजी 2022, और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने समझाने की कोशिश की। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और वेबजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो तैयार हो जाए, बैच जरूर ज्वाइन करो। वेबजी 2022 का B1 बैच स्टार्ट हो चुका है, चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी, हर एक चीज़ पे हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ भी छूट जाता है आप तो अपनी एकेडमी की इंस्टाग्राम आईडी पे जाके पूछ सकते हो, अपनी .academy, या कहीं पे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त डाउट आता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कमेंट बॉक्स में आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर डाउट, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान रखो, तैयारी करो एग्जाम का, अपनी एकेडमी पूरी टीम आपके साथ है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो और आपके एग्जामिनेशन और तैयारी के लिए अपनी एकेडमी ऑलवेज आपके साथ रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।